मानसून से पहले पशुओं को वैक्सीनेशन क्यों होता है ज़रूरी, और विशेष तौर से प्री मानसून में ही वैक्सीनेशन कराने का सही समय क्यों बताते हैं पशु डॉक्टर, इसी को लेके बात करेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में बात होगी वैक्सीनेशन के रखरखाव को लेके भी, कि किस तरह से उसका रखरखाव होना चाहिए। अगर डेयरी पशु वो को वैक्सीनेशन देना है और हमारे पशुपालक भाई उस प्रबंधन और उस तरीके को अगर देखते हैं कि उस तरीके से अगर वैक्सीनेशन आता है उनके फार्म तक, तो ही आप उसको जो है वैक्सीनेशन करवाइए, नहीं तो मना कर दीजिए। इन तमाम चीज़ों को लेकर भी बात होगा कि उसका रख रखाव कैसा होना चाहिए, जो आपके पास वैक्सीनेशन लेके आ रहे हैं उसको किस तरह से रखे हुए हैं। इन हर विषयों पे और हर बिंदुओं पे बात करने का हम प्रयास करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ जो हैं डॉक्टर दुष्यंत कुमार सर हैं, जो कि बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में पशु वैज्ञानिक हैं। और चूँकि सर से किसान तक पे वे लगातार हम इनसे इंटरव्यू लेते रहते हैं हर सब्जेक्ट पे, कि कैसे कैसे मानसून बदलता है तमाम चीज़ों पे, तो हमने ज़रूरी समझा कि वैक्सीनेशन को लेके भी बात हो, क्योंकि सरकार करोड़ों रुपए वैक्सीनेशन पे खर्च कर रही है, तो उसका लाभ पशुपालक भाइयों को मिले, तो इसी को लेके हम आए। तो सर से बस समझेंगे कि आखिर ये वैक्सीनेशन प्री मानसून में ही क्यों होता है ज़रूरी सर, देखिए मानसून से पहले। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो स्कीम है उनके तहत वैक्सीनेशन होता है। तो कभी कभी क्या होता है, किसी किसी राज्य में वैक्सीन देरी से मिल पाती है, तो वहाँ पे किसी दूसरे टाइम पे भी करते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि मानसून से पहले हो जाए। मानसून से पहले होने का मतलब ये होता है कि जैसे मानसून जैसे आता है उसमें बैक्टीरिया, वायरस और ये फंगल जितने इन्फेक्शन होते हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। मीन्स जो बैक्टीरिया अगर ज़्यादा हो गया तो आपके अंदर इम्यूनिटी तो उतनी ही है, इम्यूनिटी बैक्टीरिया से लड़ेगी। तो ज़्यादा बैक्टीरिया हो गया तो इम्यूनिटी कम हो, मतलब अपने आप ही माइनस में होती जाएगी। तो जैसे इम्यूनिटी सरप्लस, बैक्टीरिया सरप्लस हो गए, इम्यूनिटी से ज़्यादा हो गए, एंटीबॉडी से ज़्यादा हो गए, तो आप समझिए कि उसको उस डिजीज़ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह बरसात में इसका एक प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, जैसे गला घोटू हो गया, एफएमडी हो गया, और ये बहुत तेज़ी से फैलते भी। और ये गला घोटू हो गया, एफएमडी हो गया, ये बीक्यू हो गया, लंगड़ी बीमारी होती है, और तमाम बीमारियां होती हैं जो बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। तो प्री मानसून सेशन में एक बेस्ट टाइम होता है कि इनको वैक्सीनेशन कर लें, जिससे उनको जो इंटरवल मिलता है एंटीबॉडी बनने का। वैक्सीन आप लगाएंगे वो एंटीजन होता है, जैसे आपने कोरोना वैक्सीन लगाई थी, लोग जान गए होंगे कोरोना के चक्कर में कि एंटीबॉडी बनती है शरीर में। वो एंटीबॉडी बनने के लिए टाइम चाहिए, तो वो टाइम जो है लगभग 14 दिन, फिर 28 दिन, ऐसे बढ़ता है फेजिक वाइज। तो वो उतना टाइम अगर उनको मिल जाएगा, लगभग 1-1.5-2 महीने का, तो वो एंटीबॉडी पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे बन जाएगी, जो बैक्टीरिया, वायरस और इससे अब किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए उसको क्षमता को बढ़ा देगी। तो ये इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि प्री मानसून, इसीलिए कहा जाता है कि इसको प्री मानसून बहुत ज़रूरी है करना। इसी तरह ठंडी आने से पहले, उसको पोस्ट मानसून कहते हैं, ठंडी आने से पहले भी वैक्सीनेशन ज़रूरी, क्योंकि ठंडी में भी क्या होता है कि हमारी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा ठंडी को बचाने में लिए लग जाती है, तो उस समय इम्यूनिटी हमारी डाउन हो जाती है एक तरह से। कहीं उस समय भी ज़रूरी है। कई बैक्टीरिया, वायरस जो होते हैं छोड़ के, बस मानसून सीजन छोड़ के, हाँ, मानसून से पहले इसीलिए दिया जाता है कि मानसून में जो भी बैक्टीरिया, वायरस हमें अटैक करे उससे बच सकें, एंटीबॉडी बन जाए। तो सर एक सवाल और है कि जिस तरह से इस बार तापमान बड़ा उतार चढ़ाव रहा, अब कुछ समय घटता गया, अब इस समय अप्रैल में और मई में जिस तरह से इस समय पारा का रफ्तार बढ़ रहा है, एक तेज़ी से ग्राफ बढ़ रहा है, 45 डिग्री तक बिहार जैसे राज्य में तापमान जब पहुंच जा रहा है, तो सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये जो तापमान बढ़ रहे हैं और इस समय अगर कोई हमारे किसान भाई वैक्सीनेशन करवाते हैं अपने पशुओं को, तो कोई नुकसान? देखिए, नुकसान तो ऐसे कुछ नहीं होगा, लेकिन वैक्सीनेशन का सही टाइम जो होता है सुबह मॉर्निंग में। अगर आपको वैक्सीनेशन कराना है तो सुबह सुबह, सरकार भी सुबह सुबह ही वैक्सीनेशन का ड्राइव चलाती है, हम लोग भी अपने फार्म पे सुबह सुबह ही वैक्सीनेशन करते हैं। तो सुबह सुबह रहे, उससे जो भी एलर्जिक रिएक्शन और ये सब होना है वो नहीं होगा। दूसरा, आपके पशु परेशान नहीं होंगे उस भाग दौड़ में, कुछ न कुछ भाग दौड़ हो ही जाती है जब टीकाकरण होता है, तो उससे उनको हाँ जो है गर्मी से भी राहत रहेगी सवेरे सवेरे। और दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे के वैक्सीनेशन नहीं करवाना है, कि बहुत ज़्यादा दौड़ा दिए उसके बाद
उसको वैक्सीनेशन। थका दिए पूरी तरह। हाँ, ठंडी में तो मान लीजिए चल जाता है कुछ काम, लेकिन इस गर्मी के मौसम में ये बहुत ज़रूरी है कि आसानी से वैक्सीनेशन कराया जाए और सुबह सुबह करा के किया जाए। और दूसरा बात, वैक्सीनेशन के लिए कोल्ड चेन मेंटेन बहुत ज़रूरी है। जो वैक्सीन आ रही है वो कोल्ड चेन से आ रही कि नहीं आ रही, कोई ये वैक्सीनेटर जो है, वैक्सीनेटर जिसको बोलते हैं टीकाकरण का कर्मी, वो वैक्सीन देने के लिए जो है आया और अपने झोले में ही भर लिया है, लेके आया, वैक्सीन लगा के चला गया, वैक्सीन गर्म थी, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसको उसका। बताएंगे कैसे होता है वो? मैं अभी आपको उसमें लैब में चल के उसको दिखाता हूँ कि कैसे उसको कोल्ड चेन मेंटेन किया जा सकता है, किस तरह के बॉक्स होते हैं, आप देखे रहेंगे, एक आइडिया रहेगा। तो जी हाँ, हम आ गए हैं और अब दिखाएंगे आपको कि कैसे वैक्सीनेशन का प्रबंधन करना पड़ता है और कैसे उसको जो डेयरी फार्म है वहाँ तक ले जाया जाता है। तो जी सर बताइए सर। अब देखिए, जो वैक्सीन आती है हम लोग के पास, उसको हम लोग इस तरह फ्रीज में रख देते हैं। नीचे रखना है, फ्रीजर में नहीं रखना है, ये रेफ्रिजरेशन होता है वहाँ पे रखना है केवल। तो यहाँ पे हमने रख रखा है। अब इसको हमें क्या करना है कि वैक्सीन मान लीजिए आपको लगानी है, 2 वायल यूज होगी आपके यहाँ, तो 2 वायल निकाल लिया आपने और इस तरह से इसमें कुछ आइस पैक होते हैं, 3-4 आइस पैक आपने ले लिया और इसके बाद उन आइस पैक को आप, एक थर्मोकोल बॉक्स होता है या जो वैक्सीनेटर आते हैं उनके पास एक थर्मोकोल का बॉक्स ही रहता है, डब्बा रहता है। तो ये जो डब्बा होता है, ये देखिए आइस पैक है, इसको हम इस तरह खोलेंगे इस बॉक्स को, और खोलने के बाद सावधानी रखनी है कि नीचे भी पैक रहे, नीचे भी पैक आगे आइस बॉक्स रख देना है, एक बगल में रख देना, एक ऊपर रख देना। इसको बंद करके इसके बाद इसको ले जाएंगे और ये खुलना नहीं चाहिए। जब खोलना है उसी समय खोल। मान लीजिए हमने इसको सिरिंज में लेना है, तो मैंने आपको सिरिंज में एक डमी के लिए बना रखा है आपके लिए। ये सिरिंज में लेकर मान लीजिए हमें 3 ml वैक्सीन लेना है, 3 ml वैक्सीन लिया और इसको इसी में रखना है जब तक कि यूज नहीं करना है। इसको इसके पास रख दिया, तो इसमें इसको भी उसी में रखना है। उसी में रखना है, ये नहीं कि सिरिंज बाहर ले घूम रहे हैं, फिर क्या मतलब होगा। तो दवाई डाल के, हाँ, दवाई भर के इसमें रख देना है और जब उसको लगाना है तो उसके कम से कम लगभग 1 मिनट पहले या 30 सेकंड पहले निकाल कर, जब निडल मारेंगे उसके बाद निकाल कर उसमें इंसर्ट कर देना है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि वैक्सीन को कोल्ड चेन कैसे मेंटेन करना है, और ये बहुत सिंपल तरीका है कोल्ड चेन मेंटेन करने का। समझ रहे हैं ना बात? तो ये मतलब ये अगर कहा जाए सर कि अगर कोई जो वैक्सीनेशन करने जो कर्मी आ रहे हैं या वैक्सीनेशन जो कर रहे हैं, तो उनके पास इस तरह का बॉक्स होना चाहिए। एक डब्बे वाले भी होते हैं, अच्छे बॉक्स भी होते हैं, एटलीस्ट ये बॉक्स तो होने चाहिए इस तरह के। अगर वो बहुत VIP नहीं है बॉक्स, तो नॉर्मली इस तरह से वैक्स होने चाहिए। ये नहीं कि जो हमारे और आपकी जो दवाइयाँ होती हैं, जो हम लोग लगाते हैं सुई इंजेक्शन, तो जेब में रख लिए हैं वैक्सीनेशन और एक जेब में सिरिंज और आके लगा के चले गए, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर वो हो रहा है, अगर वैसी स्थिति में आ रहे हैं आपके पास कर्मी, तो आप डायरेक्ट मना कर दीजिए कि हमें आपसे वैक्सीनेशन लेना ही नहीं है, आप जब तक से ये वाले प्रोसेस के साथ नहीं आएंगे, जो मुझे जहाँ तक लग रहा है ना सर, यही करना। जी, एकदम सही बात। तो ये प्रबंधन था और साथ ही साथ वैक्सीनेशन को लेके क्यों जरूरी है, इन तमाम चीज़ों को लेके हमने बातचीत की है। चीज़ और ध्यान देना है अंकित जी कि वैक्सीनेशन का प्रॉपर डोज पड़े। ये नहीं कि अगर 3 ml उस वैक्सीन वायल पे लिखा रहता है कैटल में कितना देना है, बफलो में कितना देना है, काफ छोटे बच्चों में कितना देना है, तो टोटल डोज पड़नी चाहिए। नहीं कि 3 ml दिया है, 1.5 ml लगा के 2-2 में करके पैसे कुछ डबल ले लिया, चल दिया आपसे। ये भी ध्यान रखने की बात है कि प्रॉपर वैक्सीनेशन हो, प्रॉपर डोज के साथ हो, तभी वो काम करेगी, नहीं तो वो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। तो ये पूरी जानकारी है और उम्मीद करते हैं ये जानकारी हमारे पशुपालकों भाई के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। तो जब भी अब चूँकि प्री मानसून है और इस मानसून से पहले आप अपने पशुओं का वैक्सीनेशन जरूर करवा लीजिए, ताकि आपको कोई आने वाले समय में जो मानसून का जब सीज़न शुरू होगा उस समय कोई नुकसान ना हो पशुओं के स्वास्थ्य के जरिए। तो इन तमाम चीज़ों के लिए टीकाकरण है ज़रूरी और सरकार इसमें कर रही है मदद। तो सरकार के फ़ायदे का आप भी लीजिए फ़ायदा और पशुपालन के क्षेत्र में कमाइए लाखों की आम कमाई। नमस्ते। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।